जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। ये मानव शरीर का जो खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। मानव का हृदय धड़कता है कितनी बार? तो 72 बार प्रति मिनट। ये आप इस पे हाथ रख के देखिए, आप गिनिएगा तो 1 मिनट में 72 बार है। मैं स्वस्थ मनुष्य का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं जिसको पथरी हुआ जाके गिने, या किसी को एल्कोहल का वो इसका किडनी खराब हो गया जाके गिने 72 बार धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात कर रहे हैं जो कि 72 बार धड़क रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन अपने होता है 1350 से 1400 ग्राम का मस्तिष्क का वजन होता है। स्त्रियों का और भी कम होता है, ठीक। तो इसलिए कहते हैं ना स्त्रियों का दिमाग घुटनों में था, ऐसा नहीं होता। उनका भी दिमाग होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, ठीक ना। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मस्तिष्क है ये कितना ग्राम का होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में ये होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो मध्य कणिका में पाई जाती है या मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। आप जबड़ा देख रहे हैं, ये वाली हड्डी जो है बाबू, ये सबसे मजबूत। अरे मुझे भी देखते रहिए आप लोग, ठीक है, मैं कहाँ पे इशारा कर रहा हूँ। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ये जबड़े वाली हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल। एनामिल सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी को आप पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं हम? केलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 180, 120/80 mmHg होता है इसका, ठीक है, मिलीमीटर या सॉरी इसका mmHg होता है। नेक्स्ट हम बात करें शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो 23 सेकंड में रक्त परिभ्रमण अपना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% जो है उसकी मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7% है। 7% का मतलब क्या? मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है, आपका वजन 100 किलो है, तो इसमें रक्त कितना होगा, मतलब इसमें खून कितना होगा? तो इसी का 7% आप निकाल लेंगे तो उतना आपके अंदर ब्लड पाया जाएगा। आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। हर मनुष्य में 5 से 6 लीटर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये बाबू क्षारीय होता है। आप स्केल पढ़े होंगे 12th में या 10th में, तो आप एक स्केल देखे होंगे कि ये 0 है, उदासीन है। इधर हम बात करें ये 7 है, ठीक है। इसके 8, 9, 10, 7 के ऊपर हो गया, ये 7 के नीचे हो गया। 7 के नीचे वाला जितना आता है वो क्षारीय में अम्लीय में आता है। 7 के इधर वाला जो इतना आता है वो क्षारीय में आता है, और 7 पे ही अगर आ गया तो वो उदासीन हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो है कितना है पीएच मान? 7.4 पीएच मान है, जो कि क्षारीय है। नेक्स्ट हम बात करें रक्त को शुद्ध करता है, क्या शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है, यानी कि वृक्क। तो रक्त को किडनी, यहाँ पे जो नई किडनियाँ लगी होती है अपनी, ये किडनियाँ, आजकल तो किडनी बेच के आईफोन ले रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो किडनी लगी होती है, मैं क्या दिखाऊं क्या? तो आप देख सकते हैं ये शरीर है, शरीर यहाँ पे ये किडनी लगी हुई है, ठीक है। तो किडनी आप देख सकते हैं। अब इसको मैं खड़ा होकर नहीं दिखाऊंगा आपको किडनी कहाँ पे लगी होती है। नेक्स्ट लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और वहीं पे आरबीसी को मतलब लाल रक्त कण को क्या कहा जाएगा? इरिथ्रोसाइट कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। जब एक पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क में आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे आपको एक मिलेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस जो है, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं आपको कांटा चुभा,
जब आपको कांटा चुभा तो ये हाइपोथैलेमस ही आपको बताएगा कि हाँ बाबू हमको कांटा चुभ गया है, अब हम अपने दिमाग पे जो है वो डालते हैं, फिर मुझे धीरे धीरे दर्द होगा। ठीक है ना। तो इसका एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको पूरा कहानी बढ़िया से बताएंगे। सर्वदाता या रक्त समूह कौन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो है यूनिवर्सल डोनर, मतलब जिसका रक्त ओ है। ठीक है, मतलब एक ब्लड ग्रुप नहीं होता है तो ए होता है, कभी किसी का ए बी होता है, किसी का ए प्लस होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी अपना जो है ब्लड दे सकता है। ठीक है। फिर हम बात करें सर्वग्राही रक्त समूह, तो मान लीजिए सर्वग्राही का मतलब तो ऐसा नहीं है ना कि सब लोग जो है जैसे ए वाला हुआ, ए प्लस वाला हुआ, ए प्लस को दे दे, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं सर्वग्राही रक्त समूह की, मतलब जो सभी रक्त को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, तो यूनिवर्सल रिप्लेटर इसको बोलते हैं। तो ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो किसी भी प्रकार के ग्रुप को या किसी भी प्रकार के ग्रुप के जो रक्त होता है उसको या खून होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा, प्लीहा, स्प्लीन इसको बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से, मुख से, मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त यानी कि बाइल स्रावित होता है कहाँ पे, यकृत में स्रावित होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। यहाँ पे देखिए लीवर, ये रहा लीवर आपका। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, त्वचा ही आपका सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। हमने आपको बताया ना मस्तिष्क के बारे में, हम पढ़ाएंगे तो वहीं कहीं ये पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर का से नापा जाता है। रक्तचाप जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। जैसे आपने डॉक्टर के पास देखा होगा कि ये कान में लगा लेते हैं और लगा के ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, कितनी पसलियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है। मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी है, 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टायलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। इस तरीके से कहीं मनुष्य का हृदय होता है, तो ये इस तरीके से बहुत लोग जानते हैं बाबू। तो ये वाला बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसको, तो ये मेढक के अंदर पाया जाता है, जैसे मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन ये वाला अपना मेन है। इसको कभी इस स्ट्रक्चर में हम दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट बात करें हम, शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका या शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है। आरएच फैक्टर में खोजकर्ता, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर योम वीनर, ये दोनों ने आरएच फैक्टर की खोज की है। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 अमीनो अम्ल की संख्या है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 से 1.5 लीटर बनता है या 1.5 लीटर बनता है। ठीक है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण, यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय मतलब मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अभी मैंने आपको बताया 7 से नीचे रहेगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 पे ही रहा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हुआ तो ये बाबू क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया था जिस वक्त मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था। शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये बहुत बार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। एग्जाम ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी पूछा गया है, पूछा जाने की बात ये लगे। नेक्स्ट हम बात करें, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, पैर में। पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये जो हड्डी आपको दिख रही है इसी को हम क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें टीबिया, इसी को हम कहते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रामस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। ये जो मस्तिष्क अपना है, ये इसका जो है बड़ा भाग आपको इधर पीछे देखने को मिलेगा,
इसको क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जिसको सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, कैल्शियम एवं फास्फोरस है। अब कैल्शियम एवं फास्फोरस कैसे बनेगा, बहुत लोग होते हैं कि मांस मछली नहीं खाते, मांस मछली नहीं खाओगे बाबू तो वही हड्डियाँ कमजोर होगी, ये होगा होगा, ठीक है। इसलिए हल्का फुल्का खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग खाओ इसको, ठीक है। तो एक साइंटिफिक रीजन है ना किस लिए खाया जाता है। दांत और हड्डी जो होता है उसकी संरचना मतलब बहुत ही ठीक ठाक बनती है, मजबूत बनता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब क्या होता है, ये देखिए फास्फोरस मतलब मांस मछली आप खाएंगे तब फास्फोरस की ये कमी जो है पूरी होगी। कैल्शियम मतलब अगर आप दूध पियेंगे ज़्यादा, पनीर खाएंगे, तो इस सबसे कैल्शियम की जो है ज़रूरतें पूरी होंगी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज मस्ती में पढ़े हम लोग, तो थोड़ा इन्जॉय भी आप लोगों ने किया होगा, इतना मस्ती मैंने कभी किया नहीं था, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो जय हिंद।